सर्वे छात्रा नमो नमः। एकादश पाठ है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे और कारक है अपादान। पंचमी विभक्ति कहाँ आती है? जहाँ कोई वस्तु या कोई स्थान है वो तो स्थिर रहता है और वहाँ कोई उसको छोड़ करके जाता है, तो जो स्थायी होता है उस पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ तो स्थायी है, गिर क्या रहा है? पत्ता। तो पेड़ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो वहाँ वृक्षात हो जाएगा पंचमी विभक्ति के। तो जहाँ जैसे बच्चा लड़का विद्यालय से जाता है, कहाँ से जाता है? विद्यालय स्थायी है तो विद्यालय हो जाएगा, यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। पाठ का अध्ययन करते हैं। दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान कारक कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष अपादान रहेगा, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह से होता है। चिन्ह क्या होता है? से। यथा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में पत्ते गिर रहे हैं किंतु वृक्ष स्थिर है तथा वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष अपादान कारक है। यानी जो स्थायी है वहीं अपादान कारक कहलाता है, वहीं पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें पंचमी विभक्ति होगी। डरने के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। डर यानी भय, भय धातु आती है, वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक शेर से डरता है, तो बालक तो करता है, तो बालक है किससे डर रहा है? शेर से, तो शेर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा? सिंघात। तो डरना एक रक्ष धातु होती है, रक्षति, वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो, गृहात बहि मंदिरम अस्ति, घर के बाहर मंदिर है, तो किसके कौन स्थायी है? घर तो स्थिर है, लेकिन घर के बाहर मंदिर स्थिर है, तो गृहात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पर्वतात नदी प्रभवती, पर्वत से नदी बहती है या निकलती है या उत्पन्न होती है, प्रभवती का अर्थ होता है। तो पर्वत तो स्थायी है, लेकिन बह क्या रही है? नदी। तो स्थायी जो स्थान होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पर्वतात हो जाएगा। इसी प्रकार बालिका गृहात बहि गच्छति, बालिका घर से बाहर जाती है। घर स्थायी है तो बालिका तो करता है, जो प्रथमा विभक्ति होगी, गृहात में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ये बहि का अर्थ होता है बाहर। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्राणि माने बहुत से पत्ते, गिरना क्रिया के अकॉर्डिंग आता है, तो बहुत वचनी में ही प्रयोग होगा। वृक्ष से बहुत से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पंचमी विभक्ति है। बालक सिंघात विभेति, बालक शेर से डरता है। विभेति का अर्थ भी डर होता है, भय का अर्थ भी डर होता है। विना यानी बिना, बहि मनी बाहर, भी मनी डरना, कुत मनी कहाँ से, के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कहाँ जहाँ इन वाक्यों का प्रयोग देखा जाता है बीच में, वहाँ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। विना विद्या निरर्थकम जीवनम, विद्या के बिना जीवन निरर्थक है, बेकार है। छात्रा कुतः आगच्छति, छात्र कहाँ आते हैं। सा गृहात आगच्छति, वह छात्रा स्त्रीलिंग है। सा गृहात आगच्छति, वह घर से आती है। सा कुतः गच्छति, वह कहाँ जाती है। सा गृहात विद्यालयम गच्छति, वह घर से विद्यालय जाती है। कहाँ से जा रही है? घर से, तो घर स्थायी है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। गृहात बहि बालिका क्रीडन्ति, घर के बाहर बालिका, बालिका बालिके बालक है, तो बालिका जो खेलते हैं, घर के बाहर बच्चे खेलते हैं या बालक खेलते हैं, बहुवचन का प्रयोग है। बालक बालकौ बालकाः, बहुवचन का प्रयोग होगा क्रिया के साथ। विद्यालयात बहि वृक्षा सन्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षा, बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। विद्यालय से, विद्यालय स्थायी है, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं।
वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षों से। अब यहाँ विद्यालय एक था और पहले पीछे वृक्ष एक था, लेकिन वृक्षेभ्यः यहाँ बहुवचन, वृक्षों से माने बहुत से वृक्षों। वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति माने वृक्षों से फल गिरते हैं, बहुत से वृक्षों से फल गिरते हैं, बहुत सारे। शाखायाः पुष्पाणि पतन्ति। शाखाया स्त्रीलिंग शब्द है शाखा, तो यहाँ शाखाया में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। शाखाया पुष्पाणि पतन्ति, शाखाओं से पुष्प गिरते हैं, शाखाओं से पुष्प गिरते हैं। आगे, प्रकाशः कस्मात् प्रभवति। प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रकाश कस्मात् पंचमी विभक्ति कहाँ से उत्पन्न होता है? क्वेश्चनवाचक चिन्ह में है, किम के कहानी में बनता है कस्मात्। प्रकाश सूर्यात् प्रभवति, प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? सूर्य से। मेघेभ्यः वृक्षाः वर्षा भवति, बादलों से या मेघों से वर्षा होती है। पर्वतात् नदी निसृजति या बहती, पर्वतों से नदी बहती है, पर्वत से नदी बहती है या निकलती है। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रमात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, विना के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पीछे हमने पढ़ा था विना जहाँ भी आता है तो उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, वही भी आता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परिश्रम के बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। विद्याया विना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना, विद्याया स्त्रीलिंग शब्द है तो विद्याया में पंचमी विभक्ति का ये रूप बनेगा, विना के साथ आया है। विद्या के बिना जीवन निरर्थक है, बेकार है। बालक वानरेभ्यः बिभेति, बालक एक बालक है, वानरेभ्यः माने बहुत से बंदर हैं उनसे डरता है, बालक बंदरों से डरता है। इस पाठ के शब्दार्थ कर लिए होंगे, नहीं किए जिन्होंने वो कर लें और याद करें। श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम माप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। श्लोक का अर्थ है विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय, संस्कार देती है। विनयात् याति पात्रताम, और विनय से क्या प्राप्त होता है? पात्रता, मित्रता प्राप्त होती है। यानी जिसका व्यवहार अच्छा होता है, संस्कार होते हैं, उसके मित्र बनते हैं। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और पात्रता जब उत्पन्न हो जाती है तो वह धन भी उत्पन्न कर सकता है, और जब धन उत्पन्न हो जाता है तो धर्म करने लायक बन जाता है, धर्म करता है, उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। ये चैप्टर के जो शब्दार्थ अभ्यास प्रश्न हैं मैं सेंड कर दूंगा। एक बार पाठ को और पढ़ें, रिवीजन करें, बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद।